Hello, friends and homemakers. And today we are going to talk about multiplication and division. We have talked about addition. हमने addition की बात कर ली है, हमने subtraction की बात कर ली है, right? 2 plus 3. What is this? It is sum of numbers, right? And subtraction is the difference of two numbers. Got it? We will do the exercise also. हम exercise भी करेंगे इन दोनों की. So let's talk about multiplication and division. So first we understand what is multiplication. Multiplication क्या है, right? ये तो आपको पता ही है. When two numbers combine to give a sum, right? It is called addition. जब दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स मिलकर एक टोटल नंबर देते हैं तो कहलाता है सम. What is multiplication? Two numbers combine to give a product. जी हाँ, जब दो या दो से ज्यादा नंबर्स मिलकर जो एक नंबर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, एडिशन में उसे बोलते हैं हमारे यहाँ सम, और सब्ट्रैक्शन में उसे बोलते हैं हमारे यहाँ डिफरेंस. जी हाँ, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. एडिशन में नंबर्स को जोड़ने के बाद जो नंबर आता है, राइट, उसे बोलते हैं सम. सब्ट्रैक्शन में जो माइनस करने के बाद आता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस. एंड मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट. जी हाँ, you need to understand, you need to learn these terminology. I told you, terms are very, very important for the students. So now comes here, what is multiplication? बोल पा रहा आप लोगों से? Multiplication, गुना मत बोलिए. Multiplication, आराम से बोलिए. Multiplication. So what is multiplication? It is an abbreviation of repeated addition. Abbreviation समझते हैं? जैसे कि टाटा, या फिर टाटा तो एक पूरा नाम हो गया, आप इसको ले सकते हैं ऐसे भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. चार लेटर्स बड़े बड़े हो गए, इनकी एब्रिविएशन क्या है? भेल. किसको? टाटा इस्पात एंड स्टील, है नहीं, कंपनी कुछ ऐसे नाम है उसका, आई डोंट रिमेंबर, दैट इज अ नेम. तो वो होता है एब्रिविएशन. जैसे आपके नाम के इनिशियल्स होते हैं, एब्रिविएशन होता है. जैसे राजीव शर्मा, तो मेरा क्या एब्रिविएशन हो गया? RS. मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्टकट ऑफ द एडिशन. मैं आपको दिखाता हूं कैसे. फॉर इंस्टेंस, आपके पास 10 एप्पल्स हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 एप्पल्स हैं. दिस बास्केट इज एम्प्टी. अब मैंने 2 एप्पल्स लिए, इसमें रख दिए. अभी डिपेंड करता है मेरे हाथ में कितना है. मेरे हाथ में 2 हाथ है, तो एक बार में 2 ही एप्पल्स आएंगे. मैं चाहो 3 के सेट में रख दो, ये आपकी चॉइस होती है. कई लोग होता है ना, मजदूर को देखिए आप, एक साथ 8 ईंटें लेके जाता है, होता ना, होता है. तो डिपेंड करता है एक बार में कितने एप्पल रख रहे हैं. मैं हाथ 2 हैं, तो मैंने 2 हाथों में एक एक एप्पल रखा और लेकर रखा, तो 2 एप्पल्स इन वन टाइम, राइट? हो गया यहाँ पे. अब कितने बचे यहाँ पे? 8 एप्पल्स. अब मैंने फिर से इसके अंदर 2 एप्पल्स रख दिए, राइट? अब कितने एप्पल्स बचे यहाँ पे? 6. अब मैंने फिर से यहाँ पे 2 एप्पल्स रख दिए, राइट? अब कितने एप्पल्स बचे यहाँ पे? 4, राइट? अब मैंने फिर से 2 एप्पल्स रख दिए इसके अंदर, और यहाँ पे कितने बचे? 2. अब सारे एप्पल्स इसमें चले गए. अब कोई एप्पल्स नहीं बचा. अब ये बताइए, बास्केट के अंदर कितने एप्पल्स आ गए? 10. मैं रखे किस किस सेट में? मैंने 2 के सेट में रखे, 3 के सेट में रखे, 4 के सेट में रखे, 2 के सेट में रखे, राइट? तो हमने 2 एप्पल्स 5 टाइम्स रखे, तब जाके सारे 10 एप्पल्स उसके अंदर गए बास्केट में. Am I right? ये हुआ ना? That is here. जैसे तो 2 + 2 + 2 + 2, जितनी बार में रखे, 2 एप्पल रखे, कितनी बार में गए? 10 एप्पल बास्केट के अंदर 5 टाइम्स में. तो ऐड कर दीजिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2. अभी आपका आ जाएगा 10. Am I right? ये हो गया आपका एडिशन.
इतना लंबा कौन करेंगे? मान लो 1000 ईंटें रखवानी है आपको। अब मान लीजिए आप घर का सामान लेके आए डी मार्ट से या जियो मार्ट से, एक साथ करीब 80 सामान आए। अब वो काउंट करते हुए नहीं देखते कि क्या मंगवाया, काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो आप भी काउंट कर लो भैया कितने गए एक बार में, 5, अब की बार 7, अब की बार 8, ऐसे करते हो ना आप, यही करते हो ना। तो आपने 2 2 करके रखे 5, एम आई राइट? ये हो गए 10। तो नाउ लेट्स डू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? लेट्स गो इट। आपने एप्पल्स 2 2 के सेट में रखे, ठीक है? एप्पल्स कितने के सेट में रखे? 2 2 के। कितनी बार में जाके, नंबर ऑफ टाइम्स कितना, कितने नंबर ऑफ टाइम्स में जाके आपके 10 के 10 एप्पल्स बाकी में चले गए थे? 5 टाइम्स में। एक बार में 2 गए थे, 2 बार में 4, 3 टाइम्स में 6, 4 टाइम्स में 8 एंड 5 टाइम्स में ऑल 10। सो आपने 2 एप्पल्स को 5 टाइम्स में रखा, तो 2 इंटू 5, तो 2 टाइम्स 5, तो 2 बार 5 लिखा आपने। तो जितनी बार में आपने वो काम किया उसको आपने लिखा यहाँ पे 2 इंटू 5। ये आपका आ गया 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू, आपने बोला 10। ठीक, तो इन्हें क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। नंबर्स कुछ ही बोलिए, ये वो ना, इन्हें कुछ ही बोलिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वी आर लर्निंग बेसिक्स। लेकिन आगे चल के अलजेब्रा पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, इंटीग्रेशन पढ़ना, कैलकुलेशन पढ़ना, जियोमेट्री पढ़नी है, तब तो वहां पर बोले व्हाट इज द प्रोडक्ट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज सम, व्हाट इज डिफरेंस। यू शुड नो कि हमने क्या क्या डिफरेंस है, तो माइनस क्या होगा, राइट? प्रोडक्ट कैसा आया होगा, जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन करके आया होगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर को यूज किया हमने, 2 और 5। कितना है? तो 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 10। अब ये सिंबल क्या है इसका? मगर आज की तारीख में बच्चे किससे सोल्व करते हैं? कंप्यूटर से, और किताबें पढ़ते रहते हैं। अब क्या होता है, जो पुराने जमाने की किताबें थी तब तो वो तो लिखा करते थे। अब आज के जमाने में तो कंप्यूटराइज है सब कुछ। कंप्यूटराइज किताबों में क्या है, सिंबल नहीं होता ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाला। वहां पे क्या होता है, या तो ये होता है 2 रूट, इसे डेसिमल ना समझें, केवल बचेगा 2.5 इजिकल टू 10। कैसे होगी? तो 2.5 नहीं, जो डेसिमल पॉइंट है वो तो नीचे होता है, राइट? बस ऐसी कोई बात नहीं, बस मजाक कर रहा था। बस आपको सिंबल, 3 तरह के सिंबल होते हैं, इसे बोलते हैं एस्थेटिक। ठीक है, ये भी लिखा रहता ना कंप्यूटर पे, 8 के ऊपर लिखा रहता शायद। हाँ हाँ, 8 के ऊपर होता है। इस सिंबल का यूज, इसका यूज, इन दोनों की जगह आपको आगे चल के मिलेगा। ये केवल छोटी किताब, छोटे स्कूलों में मिलता है। ये सिंबल केवल छोटे स्कूल्स में। आगे चल के जब आप बड़े बड़े सोल्व करेंगे आप, तो आपको यह सिंबल मिलेगा मल्टीप्लिकेशन में, ये वाला या ये वाला कंप्यूटर में। तो किताब तो कंप्यूटराइज छपती है, तो वहां तो ये सिंबल होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब ये वाले सिंबल भी हो, इनका मतलब भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 3y। क्या लिखा हुआ है? 3y। अब कोई सिंबल नहीं यहाँ पे, तो क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी क्या है? 3 टाइम्स y। जी हाँ, इसका मतलब क्या? 3 टाइम्स y। जैसे केबल लिखा होता है ना, आपने देखा होगा 5 के या 5a। अगर ये लिखा हुआ है 5 क्या लिखा था, तो इसका मतलब ये है कै 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 कै। कितनी बार आया? 5 बार क्या आया है? कै। ऐसे ए 7a, तो ए ए ए ए ए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। तो इसका मतलब ये 7 टाइम्स ए, 7 इंटू ए इज इक्वल टू 7 है। खत्म कहानी। गॉट इट? दैट्स द थिंग। ये आपको समझने वाली बात है? तो कहीं पर कोई सिंबल भी नहीं आ रहा, फिर भी लिखा हुआ है ऐसे करके 3x लिखा हुआ ना, 3y। तो जब नहीं, इसका मतलब ये है 3 इंटू एक्स इजिकल टू 3 है। यहाँ पे यानी 3 बार x है, ये वाला x x x।
और बनाना कैसे आपको एक्स, ये किया ऐसे, ए इट इज वेरी गुड वे, राइट। तो एक्स, ठीक है। तो कहीं पे आपको 5x दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन एक्स से कर दिया है, एक्स को 5 टाइम्स लिखा गया है, ठीक है। एक्स 5 बार आ रहा है, गॉट इट। व्हाट डज मल्टीप्लिकेशन डू? मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, अलग अलग आइडेंटिटी के नंबर को, ठीक है, अलग अलग आइडेंटिटी के नंबर को क्या करता है, एक सिंगल लार्ज नंबर बना देता है। जैसे मेरी 5, एक मैं 5 हूं, ये 7 है, ये 8 है, जब इनको एक साथ लाया जाएगा तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा नंबर बना देगा सबको कंबाइन करके। मल्टीप्लिकेशन ये करता है, एक से ज्यादा नंबर्स को वो क्या करता है, कंबाइन करके एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर कर देता है, ठीक है। व्हाट इज डिवीजन? लेट्स गो इट। बैटरी इज गोइंग टू डाई ऑन माय लैपटॉप। अगर मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे नंबर्स को, राइट, कंबाइन करके एक लार्ज नंबर बनाता है, तो डिवीजन क्या करता है, एक लार्ज नंबर को क्या करता है, छोटे नंबर्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। डिवीजन क्या करता है, एक लार्ज नंबर को एक छोटे नंबर में ब्रेक कर देता है। जैसे अब हमें वी नीड 15 एप्पल्स, ठीक है, मान के चलते वी नीड 15 एप्पल्स। अब हर बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 एप्पल्स इसमें, 5 एप्पल्स इसमें, 5 एप्पल्स इसमें, 5 एप्पल्स इसमें, 5 एप्पल्स इसमें। हाउ मेनी बास्केट्स आर देयर टोटल? हाउ मेनी बास्केट्स आर देयर? 5 baskets are there. In every basket how many apples are there? 5 apples there. हर बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, इसमें 5 है, 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 राइट। अब आपको चाहिए 15 एप्पल्स, बास्केट की तो बात हुई नहीं थी, आपको तो चाहिए 15 एप्पल्स, तब जाहिर सी बात है बास्केट ही देगा आपको। तो आप क्या करोगे, आप करोगे इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें, अब आपको कितने चाहिए, आपको पता आपको 3 बास्केट चाहिए, राइट, आपको 3 बास्केट चाहिए। तो नाउ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है यू कैन गेट एप्पल्स ओनली इन द टर्म्स ऑफ 5। आप ऐसे करते हैं, 2 एप्पल ले लिए, 3 एप्पल ले लिए, ठीक है। तो अगर 15 एप्पल चाहिए, 15 एप्पल्स यू नीड, एंड यू कैन टेक जस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5। अब ना यू वांट 15 एप्पल, तो एवरीबडी नोस ये 15 एप्पल कितने में आएंगे, 1 2 3, 3 बास्केट में आएंगे, तो यू हैव टू टेक 3 बास्केट्स। तो हाउ विल यू टेक, तो 15 एप्पल्स डिवाइडेड बाय 5 पर बास्केट गिव्स अस 3 बास्केट्स, राइट। आपको पता एप्पल्स आपको 5 के फॉर्म में मिलेंगे, चाहिए 15 ही, आपको 15 चाहिए और 5 करके मिलेंगे, 5 करके मिलेंगे, आपको 15 एप्पल चाहिए और 5 के सेट में मिलेंगे, तो 5 के, तो 5 के सेट में मिलेंगे, तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो कितने सेट उठाने पड़ेंगे आपको, और आपको 5 से ही मिलेंगे, 5 के उसमें मिलेंगे, गट्ठे में है ना, 5 के फॉर्मेट में मिलेंगे, तो आपको देना पड़ेगा आपको कितने बास्केट चाहिए, तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, तो आपको 3 बास्केट्स की जरूरत पड़ेगी 15 एप्पल के लिए, गॉट इट। तो 15 एप्पल्स डिवाइडेड बाय 5 पर बास्केट गिव्स अस 3 बास्केट्स, ठीक, तो आपको ले लीजिए आराम से। अब आती है बात, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज, हमें कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, जी ये बहुत जरूरी है। हम गुणा भाग थोड़ी बोलेंगे, आप देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे आप बोलोगे डिविडेंड, समझ में आ रही है बात, हिंदी में क्या बोलता भूल जाइए, जिस नंबर को आप डिवाइड करेंगे उसे बोलेंगे आप डिविडेंड, जिस नंबर से आप उसे डिवाइड करेंगे उसे कहा जाएगा डिवाइजर। सुनिएगा, 15 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये कहलाएगा डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसे बोलेंगे डिवाइजर, और जिस जो रिजल्ट आएगा उसे बोलेंगे कोशेंट। बहुत काम का वर्ड है, सारी माताएं बहनें पिता भाई बहन कमजोर बच्चे लिख लो, वरना बाद में कोई दिक्कत आएगी। जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसको बोलेंगे डिविडेंड, जितने से डिवाइड करेंगे उसे बोलेंगे डिवाइजर, और जो रिजल्ट आएगा 5 3 15 उसको बोलेंगे हमारे यहाँ
क्वोशेंट। क्या बोलेंगे? क्वोशेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वोशेंट। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स रिमेंबर इट, मल्टीप्लिकेशन गिव्स अस ए प्रोडक्ट। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। जैसे 5 इज इक्वल टू 15, तो ये 15 क्या है? प्रोडक्ट। बट इफ आई टॉक अबाउट 15/5, 3, इट इज कॉल्ड क्वोशेंट। ठीक है, एडिशन गिव्स सम, subtraction gives difference, multiplication gives product, and division gives quotient. Remember the terms, it will give you the benefit when you go for the higher class preparation. Ab, there are so many ways to write division marks. हम तो ये भी देखते हैं, ज्यादातर लोगों ने ये सीखा, और पुराने जमाने के लोग तो ऐसे करता है, 5 3 जा 15, और कई लोगों ने ऐसे भी किया है। हम लोग ये वाले थे, हमारे जमाने में ये होता था। ठीक है, आपके जमाने में ये होता है। अब आजकल तो क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं, आगे चल के आपको ये मिलेगा स्लैश का निशान या फिर ये वाला। तो रिमेंबर इट, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये सिंबल और ये सिंबल, तीनों का मतलब एक ही है, डिवीजन। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल, तीनों का मतलब है डिवीजन। गॉट इट? कंफ्यूज नहीं होना है। इसका ये लिख लो। कोई आप कहेंगे सर बच्चों वाला ही नहीं, क्लास आगे भी तो बढ़ेगी, एडवांस भी तो बनना है आपको। ठीक है, तो इन सब तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब आज मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब फिर से आई कम्यूटेटिव, यानी 2 into 5 करो या 5 into 2 इज इक्वल टू सेम। 2 into 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? 10, राइट। और 5 into 2 इज इक्वल टू 10, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। तो क्या कम्यूटेटिव, यानी आप राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करो या लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट रिमेन सेम। ठीक है, दोनों तरफ 10 10 आ गया। बट डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। Multiplication is commutative, but division is not commutative. 10 divided by 2 is not equal to 2 divided by 10. अब ये हो जाएगा क्या? No, you will not be able to give the result. ठीक है, तो 10 by 2 is equal to 5, but 2 by 10 is equal to 5 होता है क्या? No, it is not possible. So division is not commutative. So remember it, multiplication is commutative, division is not commutative. Multiplication is associative also. या मल्टीप्लिकेशन क्या? एसोसिएटिव है, यानी कि अगर आप जैसे 3 या 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 into 3 into 4, तो आप ऐसे 2 into 3 क्या आ गया? 12 into 4, 2 into 3 6, 2 into 3 6 into 4 is equal to 24। ये हो ना, 6 into 4 is equal to 24। अगर मैं क्या करूं, 3 into 4 पहले करूं, तो 3 into 4 is equal to 12 into 2। चाहे मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करके इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, ये पहले इन दोनों को करके इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, रिजल्ट रिमेन्स सेम, प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। गॉट इट और नॉट? बट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। 10 divided by 5 divided by 2 will not be same। अब चेक कर लो, 10 divided by 5 कर दो, 5 2 जा, राइट, तो 2 divided by 2 is equal to 1 हो जाएगा। लेकिन है ना, 10 divided by 5 divided by 2, तो अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो पहले क्या आएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, राइट। बट अगर मैं इसको पहले करूं तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 आएगा, राइट। ऐसे होगा ना, 2 2 2 जा 4, 1.5 10, 2.5 इंटू, राइट, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 2.5, फिर क्या बचेगा? 4 आ जाएगा। तो क्या हुआ? डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, ये बहुत काम आने वाला है बच्चों आपको, राइट। तो आज हमने क्या सीखा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4 चीजें खत्म हो गई मेन।
अब इसके बाद चीजें बड़ी अच्छी चलेंगी। अब आप इनको सोल्व कीजिएगा आराम से। 4 इंटू 7, 2 इंटू 9, 24 डिवाइडेड बाई 8 एंड 18 बाई 3। बताइए क्या रिजल्ट है आपका फास्ट। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पसंद आ रहा है और आपके ऐसे बच्चे जो मैथ्स में काफी वीक है, उनके टर्म्स काफी वीक है, तो प्लीज आस्क देम टू सब्सक्राइब टू इट, दे विल एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच।